खाड़ी की लहरों में छिपी चिंगारी कब बड़े धमाके का रूप ले ले कोई नहीं जानता। दशकों से चले आ रहे अमेरिका बनाम ईरान का यह सामरिक दंगल आज भी दुनिया की सांसें थामे हुए है। जब भी वॉशिंगटन से तेहरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की कोशिश होती है, तब तब ईरान की तरफ से एक कड़ा और रणनीतिक प्रतिरोध देखने को मिलता है। वो दरवाजे जैसा क्या तो रोज जैसा दरवाजा है या वो क्या है? दरवाजे चल फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ दुनिया की वो नस जहां हल्की सी हलचल भी वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में भूचाल ला देती है। बीते कुछ समय से ये खाड़ी एक महासंग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। एक तरफ है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, तो दूसरी तरफ है अपनी जिद और मिसाइलों के दम पर अड़ा ईरान। लेकिन इस बार जंग सिर्फ दो देशों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है अमेरिका बनाम मुज्तबा खामनेई यानी ईरान के सुप्रीम लीडर की विरासत और उस व्यवस्था की जिसने महाशक्ति को आंख दिखाने की ठान ली है। वॉशिंगटन ने तेहरान की कमर तोड़ने के लिए प्रतिबंध का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे मैक्सिमम प्रेशर कहा गया। तेल के निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम से बेदखली और आर्थिक नाकेबंदी। अमेरिका का मकसद साफ था, ईरान को घुटनों पर लाना। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका अपनी इस चाल में कामयाब हुआ या फिर ईरान ने अमेरिकी दबाव की हवा निकाल दी। अमेरिका ने ईरान पर जितने प्रतिबंध लगाए, अगर कोई और छोटा देश होता तो अब तक बिखर जाता। लेकिन ईरान ने प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था और चीन, रूस जैसे देशों के साथ नए ब्लॉक बनाकर खुद को संभाल दिया। वॉशिंगटन जो पूरी तरह सरेंडर चाहता था, वो उसे नहीं मिला। ईरान के भीतर भी सत्ता के गलियारों में बड़ा बदलाव देखा गया। अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद अब मुज्तबा खामनेई के प्रभाव, इस नए नेतृत्व के तहत ईरान ने झुकने के बजाय अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं।
अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में महंगाई और घरेलू असंतोष भी चरम पर है। लेकिन अगर बात दबाव के सामने आत्मसमर्पण करने की थी तो तेहरान ने साफ कर दिया कि वो नहीं टूटेगा। अमेरिका ईरान की लड़ाई में किसकी चली से ज्यादा इस बात की है कि कौन कितना सटीक हमला किया। अमेरिका ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को पूरी तरह रोक नहीं पाया है, लेकिन इस लड़ाई का लबोलुआब ये नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये है कि किसने कितना सटीक और रणनीतिक वार किया है। आज की तारीख में ना तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह झुका पाया है और ना ही ईरान अमेरिका को खाड़ी देशों से बाहर खदेड़ सका। 이말레 맞어. 요 이말레 요. अमेरिका और ईरान की जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि सटीक टाइमिंग और रणनीतिक सब्र की रही, लेकिन ईरान का टिके रहना ही उसकी जीत जैसा है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका अपनी शर्तें मनवा पाया है या ईरान अब भी खेल पलटने की स्थिति में है, तो ये जानना जरूरी है। खाड़ी क्षेत्र सिर्फ तेल का भंडार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अहम सामरिक धुरी, जहां से दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और यही वजह है कि अमेरिका दशकों से इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है।
बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, कतर में अल उदीद एयरबेस, कुवैत और यूएई में सैन्य ठिकाने, ये सभी अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना है। लेकिन अमेरिका की इस ताकत के सामने ईरान भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है। ईरान ने एक ऐसा प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में हूती विद्रोही और सीरिया में सहयोगी गुट, ये सभी ईरान की ताकत है। वहीं दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी पर हिजबुल्ला का प्रभुत्व है। मौजूदा समय में वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिशिया में से एक है। 1983 में हिजबुल्ला ने बैरूत में अमेरिका और फ्रांस की सेना के 300 जवानों की बम हमले में जान ले ली। हिजबुल्ला की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2000 में इजरायली सेना को अपने कदम दक्षिणी लेबनान से पीछे खींचने पड़े थे। ईरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके मिसाइल कार्यक्रम नहीं बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति में भी छिपी है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के बिल्कुल करीब। दुनिया के तेल और गैस निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। वैश्विक महाशक्तियों के दबाव को दरकिनार करते हुए ईरान ने एक बार फिर अपने कड़े तेवर दिखा दिए। ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो किसी भी समझौते के लिए तारीखों के जाल में फंसने वाला नहीं। ईरान का मानना है कि बातचीत उसकी शर्तों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही बढ़ेगी, न कि किसी तय समय सीमा के दबाव में। लेकिन इस बयान से भी ज्यादा चौंकाने वाला और दुनिया को डराने वाला ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किया है। ईरान ने साफ कहा है कि वो इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में नए नियम लागू करने जा रहा है। यानी ये नए नियमों के बहाने ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले विदेशी जहाजों, खासकर पश्चिमी देशों के तेल टैंकर्स और युद्धपोतों पर अपनी निगरानी और पाबंदियां सख्त कर सकता है। वहीं अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव बनाकर उसे अपनी शर्तों पर लाना है। प्रतिबंध, सैन्य दबाव, कूटनीतिक अलगाव और क्षेत्रीय गठबंधन के जरिए वॉशिंगटन लगातार तेहरान को घेरने की कोशिश करता रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका पूरी तरीके से सफल हो पाया? हकीकत ये है कि तमाम दावों और दबावों के बावजूद ईरान ने अपनी क्षेत्रीय पकड़ बरकरार रखी है और अपनी सैन्य तथा रणनीतिक क्षमताओं को भी लगातार मजबूत किया है। अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों से होने वाली तेल की सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी।
ईरान के इस रुख ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी खेमे में खलबली मचा दी है। पहले से ही लाल सागर में जारी तनाव के बीच हॉर्मुज में ईरान के नए नियम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नया सरदर्द बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।